Okay. So Amna, I have done that. Let's see कि क्या हम इसको complete उस पे ले जा सकते हैं कि नहीं. Okay. So this was the idea. Initial value of some area is given as a is equal to pi r square. R की initial कोई value होगी जिसको वहाँ x नॉट के हिसाब से वो कह रहे हैं, ठीक है. और उसके बाद फिर आपने a is equal to pi r square को जो है आपने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर लिया रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए. क्यों? क्योंकि हमें ये हमने पास ये थियोरेटिकली हमारे पास ये चीज मौजूद है कि हम डेल्टा dy by dx से अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑन चेंज इन दी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल निकाल सकते हैं, ठीक. सो विद दैट आइडिया वी कम हियर, हमने a इज इक्वल टू पाई आर से da by dr निकाला. यानी हमें ऑब्जेक्टिवली फंक्शन चाहिए, हमें उसका रेट ऑफ चेंज चाहिए, हमें एक इनिशियल वैल्यू चाहिए होगी डेल्टा आर कि क्या चेंज आ रहे, ठीक है. और फिर हम उससे निकालेंगे क्या, डेल्टा ई. जो मैंने 4 टिक लगाए ये चीजें हमारे लिए क्रिटिकल है. फंक्शन, उसका रेट ऑफ चेंज, चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू कैलकुलेट विद रिस्पेक्ट टू दिस चेंज इन वेरिएबल, ठीक है. ये चीजें आप यहाँ देख रहे हैं, ये डेल्टा ए के अंदर ये चीज अप्रोक्सीमेट हो रही है और फिर ये आप टोटल के अंदर ऐड कर रहे हैं, यानी 2 पाई आर प्लस डेल्टा ए की वैल्यू क्या है, डी ए बाई डी आर डेल्टा आर, राइट. दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोक्सीमेट. दिस इज योर फॉर्मूला. ये मैंने इसलिए एग्जाम्पल के अंदर बता दिया ताकि आपको समझ में आ सके कि हम थियोरेटिकली वहाँ कर क्या रहे हैं, कि हम किस तरह से अप्रोक्सीमेशन करते हैं. अगर आपका सवाल ये है कि अप्रोक्सीमेशन हम करते कब हैं, तो अप्रोक्सीमेशन दो जगहों पे आपको करनी पड़ती है. यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट किसी चीज का हो जाए, कोई चीज इंक्रीज कर जाए, जैसे यहाँ पे ये इंक्रीज कर गए, कैसे कि कोई अगर सपोज ये डिस्क हीट अप हुई और ये डिस्क का रेडियस बढ़ गया तो ऑब्वियसली एरिया में चेंज आएगा. तो एक इंक्रीमेंट्स हैं, दो जगहों पे आप अप्रोक्सीमेशन करते हैं. एक तो इंक्रीमेंट्स हैं, ठीक है भाई, इंक्रीमेंट, और दूसरे एरर हैं. एरर भी कहीं आ रहा हो, यानी आपने कहीं मेजरिंग एरर आ रहा है, मेजरिंग एरर आ रहा है तो आपको ये चेंज इन उसको आप डेल्टा आर के तौर पे लेके जाएंगे. तो मेजरिंग एरर होगा तो उसके थ्रू आप अप्रोक्सीमेट करेंगे कि एरिया में क्या एरर आ रहा होगा, ठीक है. तो ये वजूहात हैं अप्रोक्सीमेशन करने की. इसको हम लीनियर अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, जो कि हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं. इसके ऊपर हमारे पास ये लेक्चर में ये लीनियर अप्रोक्सीमेशन के तौर पे मौजूद है, राइट. सो व्हाट इज द पॉइंट, यहाँ पे वो यही कह रहा है कि जनाब ये अप्रोक्सीमेशन फंक्शन है, ये कोई ग्राफ है, से फॉर एग्जांपल f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x. यहाँ वो आपको ये बता रहे हैं कि ये किस तरह से डिफर करते हैं. यानी डेल्टा y क्या होता है, जो आपको नजर आ रहा है डेल्टा y है, वो दो डिफरेंट वैल्यूज के दरमियान, ये पॉइंट और ये पॉइंट के दरमियान चेंज इन y है. सो डेल्टा y इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ठीक है. क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है, वी वांट टू अप्रोक्सीमेट द चेंज एट दिस स्पॉट. तो अब ये जो डेल्टा वाई है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्यों हो जाता है, क्योंकि ये दो स्पॉट से मिलाकर चेंज इन वाई बता रहा होता है. तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक टेंजेंट खींचते हैं, जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स की थ्योरी है. डी वाई बाई डी एक्स एक टेंजेंट लाइन हमें देता है और हम इस लाइन की मदद से, यानी इस डेरिवेटिव की मदद से हम इसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करते हैं. जिसके लिए हम करते क्या है, हम इक्वेशन लिख लेते हैं. यानी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट. यानी अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो ये एक्जैक्टली वही वाला फॉर्मूला है. अगर आप एफ एक्स उधर लेके जाएंगे तो ये वाई माइनस वाई वन हो जाएगा. एफ डैश क्या होता है, स्लोप होता है, और ये एक्स माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, राइट. तो ये इनफैक्ट ये लीनियर अप्रोक्सीमेशन के लिए आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं और आप कर्व को, ये जो ब्लू वाला कर्व है, इसको आप अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं किस जगह पर, एक पॉइंट के ऊपर. और इसके लिए आपने क्या किया, एक टेंजेंट लाइन ले ली और अब इस लाइन की मदद से अब आप जो अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं उसके अंदर जो चेंज इन वाई है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डी वाई. ये आप देख रहे हैं कि ये डेल्टा वाई इज डिफरेंट एंड डी वाई इज डिफरेंट. डेल्टा वाई इज डिफरेंट वाई बिकॉज इट इज एसोसिएटेड टू टू डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक. और dy क्या है, dy उस पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे खींचे हुए टेंजेंट से जो वैल्यू आ रही है वो ऑब्वियसली उस डेल्टा y से थोड़ी कम आपको नजर आ रही है, तो ये dy है, ठीक है. तो इसके हिसाब से आप dy के हिसाब से जो अप्रोक्सीमेशन करते हैं वो लीनियर अप्रोक्सीमेशन कहलाता है, ठीक है. तो दैट इज द आइडिया. अब हम इसको एग्जांपल में देख लेते हैं. पहली चीज तो ये डिफरेंस बताया हुआ है कि से फॉर एग्जांपल अगर आपका फंक्शन y इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट एक्स है, ठीक है. सो दे आर सेइंग कि आप दोनों चीजें बताएं, डेल्टा वाई क्या है और डी वाई क्या है. तो हम इसको देख, डेल्टा वाई क्या चीज है, अगर फंक्शन अंडर रूट एक्स है और अगर हम यहाँ डायग्राम देखें तो इसमें क्या है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है ये चेंज इन वाई हो जाएगा, यानी टोटल, ठीक है, क्योंकि वाई जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक. तो इसको कैसे निकालेंगे, उसने बोला कि भाई ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे वैल्यू और माइनस एक्स पे वैल्यू, ठीक. अंडर रूट क्या चीज है, अंडर रूट हमारा फंक्शन है. फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स. एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मतलब ये कि ये एक्स है अगर, तो ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है. एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है.
जो भी यहाँ पे ऊपर इसके पास आपके पास यहाँ आ रही होगी, राइट। और dy/dx क्या होता है हमें मालूम है, अगर हम अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, यहाँ से dy आराम से कैलकुलेट हो सकता है, दैट इज द डिफरेंशियल ऑफ दैट फंक्शन, dx क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरी साइड पर, ठीक। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मूलाई ऑफ डेल्टा y एंड dy, ठीक है। डेल्टा y दो डिफरेंट वैल्यूज है, जैसे हमने कहा अगर एक ये स्पॉट है और एक ये दूसरा वाला स्पॉट है, तो उन दोनों स्पॉट पे जो वैल्यू है वो आपकी क्या होगा, उसका जो चेंज है वो डेल्टा y से रिप्रेजेंट हो, तो इसलिए x प्लस डेल्टा x वैल्यू और x पर वैल्यू, ठीक। अब उसने क्या किया है भाई, इवैल्यूएट बोथ ऑफ देम, इवैल्यूएट डेल्टा y एंड dy एट x इज इक्वल टू 4, दैट इज द इनिशियल पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि कोई ना कोई इनिशियल पॉइंट आपको गिवन होगा, तो दैट इज द इनिशियल पॉइंट, एंड डेल्टा x दैट इज द चेंज इन x, ठीक। तो डेल्टा x उसने आपको दे दिया, अगर 3 है तो ऑब्वियसली 3 का मतलब ये है कि x अगर इनिशियली 4 था, उसमें चेंज इन x यानी 3 और आप लगा देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 7, तो स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू 7 पे निकाल लें माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू 4 पे निकाल लें, 4 इज द बिगिनिंग पॉइंट, 7 इज द एंडिंग पॉइंट, राइट। तो इन दोनों पे जो डिफरेंस ऑफ वैल्यू आएगा दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डेल्टा y, ठीक है। तो ये डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑब्वियसली अगर एक ग्राफ प्लॉट हुआ तो उसके दो डिफरेंट वैल्यूज का जो दो डिफरेंट वैल्यूज का डिफरेंस है वो डेल्टा y कहलाएगा। And for dy differential of the function you need to calculate what dy by dx, जो आपको पता है यहाँ पे डेरिवेटिव आता है, तो डेरिवेटिव हम पहले निकाल चुके हैं, दैट इज 1/2 अंडर रूट एक्स। इस x की जगह आप क्या रख देंगे 4 रख देंगे, और हमारे पास जो dx है वो क्या है 3, ये आपने 3 रख दिया, तो यू कैलकुलेट फर्स्ट थिंग एज 0.65 एंड द सेकंड थिंग एज 0.75। dy डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल इज एग्जैक्ट वैल्यू, why because it is associated to a single point, और डेल्टा y जो ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आपका दैट इज 0.65, राइट। तो दोनों में यू कैन सी द डिफरेंस इज देयर, दिस इज द वैल्यू, डिफरेंशियल इज द वैल्यू एसोसिएटेड टू अ सिंगल पॉइंट दैट इज 3 ओनली, वेयर डेल्टा y इज द वैल्यू एसोसिएटेड टू टू डिफरेंट पॉइंट्स दैट इज 4 एंड 7, इन दोनों के दरमियान जो वैल्यू का चेंज आया है वो 0.65, राइट। सो दैट इज द आइडिया फॉर द डिफरेंट डेल्टा y, ठीक है भाई। Okay, so next, now we have to calculate under root 0.91. Now how to do that? ठीक है, इसके लिए मैं आपको अपनी डेस्क पे वापस ले आता हूँ। अंडर रूट 0.91, अब हम ये जो 4 चीजें मैंने आपको टिक करके दी थी, हमें ये 4 चीजें ध्यान में रखनी है कि हमें ये काम करना है। सबसे पहली चीज फंक्शन, अब अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ, क्वेश्चन मेरा है कि मैं स्क्वायर रूट ऑफ 0.91 कैलकुलेट करूँ, 9.1 सॉरी 9.1, ठीक, इसको मुझे अप्रोक्सीमेट करना है, तो इसमें मुझे क्या नजर आ रहा है कि मेरे पास फंक्शन क्या है अंडर रूट एक्स, ठीक। फिर मुझे क्या नजर आ रहा है कि मुझे अगर इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है तो दैट्स गोइंग टू बी 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक। और क्योंकि ये 9.1 है तो आई विल बी ब्रेकिंग दिस अप इनटू 2 पार्ट्स, इसमें x जो हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और डेल्टा x में क्या ले लूंगा 0.1, ठीक है भाई। With all these 4 values I'm going to apply this formula, जो कि क्या है डेल्टा y is approximately equal to dy by dx और डेल्टा x, ठीक। तो dy by dx मेरे पास क्या है 1/2 अंडर रूट x और डेल्टा x, इसके अंदर मैं जो है वो x की वैल्यू रख दूंगा, दैट इज इन माय केस इट इज 9, और डेल्टा x का मेरे पास 0.1 है, ठीक। सो दैट्स गोइंग टू बी, ये 3 आ जाएगा, 3 2 6 into 0.1, इसको अगर हम डिवाइड कर लें, should I have calculator? इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये है 0.1 divided by 6 and that is 0.0166, so that is the value। अगर आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है, राइट। ओके, सो लेट मी होल्ड दिस। So again, for the recording purpose, you see that was the value for delta y where we have stopped, and now for 9.1, if we have to calculate 9.1, the formula was as we have previously written that कि ये क्या था, यहाँ पे x plus delta x की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/2 अंडर रूट x डेल्टा x है, दैट इज व्हाट f of x नॉट, अगर पहली स्लाइड पे आपने देखे तो f of x नॉट प्लस 1/2 अंडर रूट x और ये डेल्टा x,
ये काम मैंने नीचे किया हुआ, दिस थिंग इज द चेंज इन y, राइट? So that's how you calculate the value. Now going back to the slide again, so that's how we calculate approximate 9.1. ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है जो मैंने अभी यहाँ बताई आपको कि ये चार चीजें हैं जब भी आप अप्रोक्सीमेशन के अंदर जाएंगे। क्या चार चीजें? एक तो फंक्शन, कि किस फंक्शन को आप अप्रोक्सीमेट करें, उसका रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव आपको निकालना आता है, फिर उसके बाद कि उसने किस वैल्यू पे चेंज अप्रोक्सीमेट करवाई। ये कैसे पता चलेगा? जैसे अभी उन्होंने पूछा कि जो वैल्यू होगी उसके अंदर जो एक एडिशनल वैल्यू नोन होगी वो हम ले लेंगे और उसके अंदर जो बाकी एडिशनल पार्ट होगा उसे हम अप्रोक्सीमेट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम अगली स्क्रीन पे अगर जाते हैं तो हमारे पास क्या है, वी हैव टू अप्रोक्सीमेट साइन 44। ठीक है, अगर हम साइन 44 को अप्रोक्सीमेट करने के लिए जाते हैं तो इसमें हमारे पास ऑब्वियसली हमें साइन 45 मालूम है। ठीक है, तो हम डेल्टा एक्स को -1 डिग्री लेते हुए, ठीक है, -1 डिग्री लेते हुए हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक साइन 44 आपको करके देता हूँ, देन यू गाइस गो फॉर टेंजेंट 61। ठीक है, सो लेट्स सी कि मैं साइन 44 को कैसे अप्रोक्सीमेट करता हूँ। ठीक है, so if we have to approximate sine 44, right? So sine 44 कैसे अप्रोक्सीमेट होगा जनाब? साइन 44 डिग्री। अब हमने कहा जैसे हमें क्या क्या चीजें चाहिए। नंबर 1 फंक्शन, तो फंक्शन क्या है? साइन एक्स। अगर मैं इसका रेट ऑफ चेंज निकाल लूँ dy by dx, so that is cos x। अब अगर मुझे यहाँ पे x देखना है, x मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं 45 डिग्री ले लूंगा, पहले लिख दूं, वरना दिस इज π/4। और क्योंकि 1 डिग्री मुझे लेस पे अप्रोक्सीमेट करना है तो मेरा डेल्टा एक्स जो होगा वो होगा -1 डिग्री। अच्छा, देयर इज अ कन्वर्जन बिटवीन, क्योंकि डिग्री को तो मैं कैलकुलेशन में नहीं यूज कर सकता, देयर इज अ कन्वर्जन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, दैट इज पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? अब इसके हिसाब से अगर मुझे 1 डिग्री निकालना है तो दैट्स गोइंग टू बी π/180, राइट? और ये अगर आप जो है इसके अंदर जो है वो लेके आएंगे तो 1 डिग्री जो है वो आपका क्या आ जाएगा, -π/180, right? Now with this, if you are going to write down your formula for delta y, so delta y is approximately equal to dy by dx delta x। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, dy by dx is मेरे पास क्या है, cos x, cos of x, x क्या लूंगा मैं इस बार π/4 45 और into this thing 1 डिग्री, that is -π/180। ठीक, अब cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये नेगेटिव इधर आ जाएगा और ये π/180, so that's डेल्टा y, चेंज इन y। ठीक है, ये 1 डिग्री की चेंज जो है वो आपने अप्रोक्सीमेट कर ली। ठीक, अब इसके साथ 1 डिग्री की चेंज के साथ आप क्या करेंगे, अपना टोटल वैल्यू यानी साइन 44 निकालने के लिए जाएंगे। तो साइन 44 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, साइन 44 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन 45 माइनस जो आपने डेल्टा y निकाला है, माइनस का मतलब अगर ये नेगेटिव में खुद ही आ गया तो आपको उसको ऐड करेंगे इनफैक्ट। तो साइन 45 का मतलब मैं यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ 1/√2 और प्लस देन यू हैव दिस वैल्यू, प्लस का मतलब माइनस हो जाएगी क्योंकि डेल्टा y खुद नेगेटिव में है। तो दैट इज √180 √2, मैक्सिमम ये कि आप इसका कैल्शियम ले दें, तो ये हो जाएगा 180 √2 माइनस 5 ओवर कैल्शियम में ये 180 √2 आ जाएगा। और इसको अगर आप टोटल कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपके पास इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, ये दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर साइन 45। ठीक, साइन 44, तो ये जो आ रहा है साइन 44 की वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेट कर देगा। ये चार चीजें जो शुरू में आपने देखी, मैंने लिखी क्या क्या, ये चार चीजें, फंक्शन, ठीक है, उसका डेरिवेटिव, वैल्यू और 1 डिग्री के साथ। ठीक, तो ये इस तरह से एक आप भी इसको निकाल लें, जैसे ये यहाँ पर जो है ये गिवन है टेंजेंट 61, सो यू ट्राई फॉर टेंजेंट 61। टेंजेंट 61 को करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। कैन यू रीड, मैं इसको टेंजेंट 61 आपने लिख लिया तो मैं इसको स्क्रीन इधर कर देता हूँ ताकि आप इधर से देख सकें ये क्या हुआ। ठीक है,
ये जो था नेगेटिव है, नेगेटिव because of the value. So you try this thing out so that you can see 180 pi. एक minute. So this thing is in fact 180 minus pi because the LCM was 180 under root 2. ठीक है. So for your information, अगर जो है ये अभी 10 मिनट में डिस्कनेक्ट होगा तो वी विल कनेक्ट अगेन फॉर द नेक्स्ट सेशन, क्योंकि 40 मिनट पे ड्रॉप हो जाता है जूम, तो वी विल कनेक्ट अगेन ना. आपने क्या ट्राई करना है? टेंजेंट 61 ट्राई करें जरा, टेंजेंट 61 एंड लेट मी नो कि आपके पास क्या पोजीशन आ रही है टेंजेंट 61 की वैल्यू की, इसको देखते हुए. जिन लोगों ने अपने नाम के साथ सिर्फ लॉगिन किया हुआ है वो उसको जरूर ERP जरूर डालें जब वो अटेंडेंस